हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके क्लास 12th प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा और हर एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और देखिएगा यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हैं क्लास 12th या 10th में लाना चाहते हैं बहुत ही अच्छे मार्क्स, तो इडुका जोन पब्लिकेशन लेके आया है आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस सेट। इन प्रैक्टिस सेट में बच्चों आपको मिलेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और कुछ और बोर्ड पेपर मिलेंगे जो कि आप क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो इन सैम्पल पेपर को इडुका जोन पब्लिकेशन की टीम ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है। तो आपको क्या करना है कि इडुका जोन पब्लिकेशन के सैम्पल पेपर आपको परचेज़ कर लेने और परचेज़ करके खूब प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस से आप बहुत ही अच्छे मार्क्स ले जा सकते हैं। ठीक है, आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे, है ना। और देखो, इडुका जोन पब्लिकेशन के जो सैम्पल पेपर जब आप ओपन करके देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक मैथ्स का सैम्पल पेपर है, तो इसमें एक सैम्पल पेपर दिया गया जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ उसका सोल्यूशन भी दिया गया है। ठीक है, और भी बहुत सारे सैम्पल पेपर आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो याद रखिएगा, इडुका जोन पब्लिकेशन के सैम्पल पेपर आपको परचेज करने हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जा करके आप इनको परचेज कर सकते हैं। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेक्चर में देखिएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्जन रिएक्शन। तो बच्चों, कन्वर्जन रिएक्शन जैसा आप जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछी भी जाती है हमारी कन्वर्जन रिएक्शन। तो बच्चों, कन्वर्जन रिएक्शन की हम बात करेंगे। जैसे फर्स्ट कन्वर्जन रिएक्शन दी गई हमारे पास 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, यानी 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। तो देखो, 2 ब्रोमोप्रोपेन की अगर हम बात करते हैं तो 2 ब्रोमोप्रोपेन की रिएक्शन हम जब KOH के साथ कराएंगे, यानी व्हेन 2 ब्रोमोप्रोपेन रिएक्टेड विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देन फॉर्म, यहाँ पर क्या बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, और उसके बाद में इस कंपाउंड की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, HBr के साथ, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। ठीक है, तो जब HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बच्चों ये जो प्रोडक्ट बनना है हमारा, ये वाला, ये है 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। यहाँ से आपको क्लास 12th में जो बोर्ड एग्जाम देंगे उसमें आपको ये रिएक्शन देखने को मिलेंगे बच्चों। उसके बाद में आया है कि बेंजीन टू पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, यानी बेंजीन से हम पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर बात करेंगे। ये हमारे पास बेंजीन स्ट्रक्चर है, यानी बेंजीन है, और बेंजीन की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ कराएंगे FeCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, क्लोरोबेंजीन बना। अब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम कराएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, यानी क्लोरोबेंजीन को जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करेंगे तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यही है हमारा पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। क्या है बच्चों, पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम 24। ठीक है, अब देखो आगे हम बात करते हैं व्हाट हैपेंस रिएक्शन। व्हाट हैपेंस रिएक्शन में क्या है बच्चों, इसमें बताया गया कि मेथिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। अगर मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सो दिस रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, मेथिल क्लोराइड रिएक्टेड विद पोटेशियम एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल। मेथेनॉल और KCl अलग हो जाएगा। उसी में बच्चों आ जाता है कि मेथिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCN, यानी पोटेशियम साइनाइड के साथ अगर मेथिल क्लोराइड रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, तो बच्चों मेथिल क्लोराइड रिएक्टेड विद पोटेशियम साइनाइड टू फॉर्म मेथिल साइनाइड एंड KCl। क्या बनेगा, मेथिल साइनाइड एंड KCl बनेगा। थर्ड नंबर रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर दिया गया है कि मेथिल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर।
मेथिल ब्रोमाइड Mg के साथ रिएक्शन करेगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? तो बच्चों देखो यहाँ पर मेथिल ब्रोमाइड और ये Mg के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बनेगा? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप कॉपी पेन लेकर के नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, ठीक है। राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ A, B and C, D द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन। देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, तो देखो यहाँ पर हमें क्या है, एक रिएक्शन दी गई, उसमें हमें A, B, C and D फाइंड करना है, ठीक। जैसे अगर हम फर्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है, 2 क्लोरो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो मेथ एथ प्रोप, 2 क्लोरो प्रोपेन अगर एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, यानी प्रोडक्ट A क्या बनेगा। और फिर प्रोडक्ट A हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट B क्या बनेगा। और प्रोडक्ट B जब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट C क्या बनेगा। और प्रोडक्ट C Mg के साथ में रिएक्शन करेगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर प्रोडक्ट D क्या बनेगा। इन सभी चीज़ों को हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन की बात करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो 2 क्लोरो प्रोपेन की अगर हम बात करेंगे, ये एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके क्या बनाएगा, प्रोपीन, यानी जो प्रोडक्ट A होगा वो क्या बनेगा, प्रोपीन बनेगा, ठीक। अब प्रोपीन जो होगा वो HBr के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो बच्चों यहाँ पर प्रोडक्ट दिख रहा है आपको B, एंड द प्रोडक्ट B इज 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्या होगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये प्रोडक्ट B बना, ठीक। प्रोडक्ट B ड्राई ईथर की प्रेजेंस में देखिएगा ये NaI के साथ यानी सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो बच्चों प्रोडक्ट बनेगा C, एंड प्रोडक्ट C इज 2 आइडोप्रोपेन। क्या बनेगा, 2 आइडोप्रोपेन बनेगा। 2 आइडोप्रोपेन Mg के साथ रिएक्शन करेगा और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों यहाँ पर D। तो ये क्या बनेगा, 2 डिग्री प्रोपिल मैग्नीशियम आयोडाइड, 2 डिग्री प्रोपिल मैग्नीशियम आयोडाइड बनेगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा D, ठीक है। समझ में आया होगा, नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसको हम बात कर लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा। राइट द IUPAC नेम। कुछ कंपाउंड दिए जाएंगे और उन कंपाउंड के हमें क्या करना है कि IUPAC नेम बताना है, ठीक। तो चलिए हम IUPAC नेम की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले जो स्ट्रक्चर दिया गया है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर बेंजीन रिंग है और यहाँ पर CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से Br लगा है, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमोटोलुइन। क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमोटोलुइन, ठीक है। टोलुइन है एक और ये 2 नंबर पे ब्रोमो लगा, तो 2 ब्रोमोटोलुइन हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा एक कंपाउंड गिवन है हमें, ये वाला जो कंपाउंड गिवन है, कार्बन से CH3 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 CH2 और Cl जुड़ा है, तो इसका जो IUPAC नेम होगा बच्चों 1 क्लोरो 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। कंपाउंड नंबर C की बात कर लेते हैं बच्चों। कंपाउंड नंबर C की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दिया गया CH3 CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसका IUPAC नेम होगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या होगा बच्चों, 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, ओके। उसी तरीके से हम D नंबर की बात करेंगे, तो D नंबर में देखिएगा यहाँ पर 1 और 2 बेंजीन रिंग में फर्स्ट नंबर पे ब्रोमो लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड से और सेकंड नंबर पर भी थर्ड नंबर पे भी ब्रोमो लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, तो इसका जो IUPAC नेम होगा 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। उसके बाद चलते हैं हम लोग E नंबर पे। तो बच्चों E नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा 3 क्लोरोप्रोपीन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये हो जाएगा 3 क्लोरोप्रोप 1 इन, 3 क्लोरोप्रोप 1 इन होगा इसका IUPAC नाम, ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप कॉपी पेन लेकर के लिख जरूर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से पहले आप रिवाइज करके जब जाएंगे तो अपनी कॉपी नोटबुक को देख के जाएंगे, ठीक है। इससे पहले वाले जो लेक्चर आ चुके हैं उनको भी आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। इससे पहले काफ़ी लेक्चर आ चुके हैं, उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है।
तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर दिस क्लास।